देखो कितना दूर लिखे थे, कर्व ट्रेसिंग का रूल देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया था ना, 5वां नंबर। टेंजेंट एट अदर पॉइंट ना लिखो, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, मतलब ओरिजिन के अलावा दूसरे पॉइंट पे भी तो कट सकता है क्या, वही बोल रहा है। टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि पॉइंट्स के अलावा, मतलब ओरिजिन के अलावा दूसरे पॉइंट पे भी कट सकता है। उसमें लिखो इफ dy बाई डी एक्स बराबर 0 आ गया, ठीक है, ओरिजिन पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर 0 आ गया, कितना आ गया, हाँ, अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है, देन जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो लिखोगे, तो जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, टेंजेंट लिखोगे पैरेलल टू कौन सा एक्सिस का, हाँ एक्स एक्सिस लिखना है। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के लिए dy बाई डी एक्स को क्या होगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 का। तो dy बाई डी एक्स अगर 0 के बराबर है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो टेंजेंट को एक्स एक्सिस का पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखो अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट होगा तो वह एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो यहाँ कौन सा एक्सिस होगा, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स अगर इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या समझ में आएगा, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ऊपर में dx हो जाएगा और नीचे में dy, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब dx बाई dy किसके बराबर करना पड़ेगा, 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो dy बाई dx को 0 के बराबर, तो अगर इसको उल्टा कर देंगे dx बाई dy को 0 के बराबर, तो टेंजेंट पैरेलल टू कौन सा एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस। या तो dy बाई dx को इन्फिनिटी लो तो क्या करेंगे, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, या तो dx बाई dy को क्या होगा, 0। ये भी कंडीशन सही है और ये वाला कंडीशन सही है, ये वाला कंडीशन भी सही है, ठीक है। तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट हो गया। उसके बाद एसिम्पटोट, क्या देखेंगे 6 नंबर में, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट वो लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। एसिम्पटोट्स वो लाइन होते हैं जो कर्व को कहां पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे। कर्व को कहां पे छुएगा, हाँ टचेस एट इन्फिनिटी। हाँ बताएंगे, रूल सब एक ही बार लिख लो ना, फिर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। रूल सब एक एक बार क्लियर कर लो, उसका एग्जाम्पल तो लेंगे ही। एसिम्पटोट के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। एसिम्पटोट क्या होता है, वो लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ लिख लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना। उसके बाद रीजन ऑफ द कर्व 7 नंबर में, रीजन ऑफ द कर्व, तो हम नियम से एक बार लिख लो तो हो जाएगा, इतना ही काफी। रीजन ऑफ द कर्व, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में है, अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव में आ गया तो कर्व क्या हो गया, एब्सेंट हो जाएगा, कर्व नहीं बनेगा, कर्व इज एब्सेंट। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, वाई स्क्वायर को निकालेंगे, अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो कर्व इज एब्सेंट। और किस केस में, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से कम होगा, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से कम होगा तो ही कर्व तो क्या बनेगा, एब्सेंट बनेगा।
तो कर्व एब्सेंट दो कंडीशन में होता है, या तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, या तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जीरो से कम हो, जीरो से कम हो। जीरो से कम मतलब तो वो भी माइनस में ही आएगा। अरे जीरो से कम मतलब तो वो भी माइनस में ही आएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में है या तो वाई स्क्वायर नेगेटिव में है, एक ही चीज है ना। वाई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो कर्व क्या होता है, एब्सेंट होता है। कर्व क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते जाते हैं। ठीक है, लिखो, हटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, याद हो गया ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं जितना दूर होगा। ठीक है ना, तो सब याद हो गया, उसको मेमोरी में दिमाग में घुसा करके रखो। करना क्या है, सबसे पहला काम है सिमेट्री दिखाना है, दूसरा काम ओरिजिन, तीसरा काम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, चौथा काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर टेंजेंट एट अदर पॉइंट, फिर एसिम्पटोट, फिर रीजन ऑफ द कर्व। उसको याद करने के लिए हमें सोतीथार को याद रखना है। किसको याद रखना है, सोतीथार, सोतीथार को याद करना है बस। SOTI, थार का स्पेलिंग एच को हटा दिया गया, एच को हटा दिया गया। एस से हो गया सिमेट्री, ओ से हो गया ओरिजिन, टी से हो गया टेंजेंट एट ओरिजिन, आई से इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और टी से हो गया टेंजेंट अदर पॉइंट, ए से हो गया एसिम्पटोट, आर से हो गया रीजन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन लेते हैं, ट्रेस द कर्व। क्वेश्चन लेते हैं, ट्रेस द कर्व। कर्व को बनाओ, जितना दूर होगा करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक जाएगा। ट्रेस द कर्व, वाई स्क्वायर 2m माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। रट देना है कर्व सबको, क्या कर देना है, रट देना। सब इंपॉर्टेंट वाला सब कराएंगे और एग्जाम में ही देगा सीधा। BVI कर दोगे बड़ा बड़ा लिख के, BVI नहीं, भाई बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सोतीतार। ठीक है, तो ये अलग कर्व हो गया। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन दिखाओ, सिमेट्री वाला ना। लैंग्वेज कैसे है वो देखते रहना, याद करके जाना है। ठीक है, सिमेट्री देखो पहले, यहाँ सिंस लिखोगे द पावर ऑफ y इज इवन, सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। सीधा सीधा समझ में आया। या तो इफ वी गेट, ऐसे लिखो सिंस द पावर ऑफ क्या लिखोगे, y इज इवन, सो हाँ द कर्व इज, लैंग्वेज को रटते जाना है, द कर्व इज symmetrical about x axis, the curve is symmetrical about x axis। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, y का पावर क्या है, इवन है, तो जब भी y का पावर इवन रहता है तो हम क्या लिखेंगे, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ x का पावर इवन होता है, मान रहा तो यहाँ पे x का पावर इवन होता है, यहाँ क्या लिखते हैं, y एक्सिस का सिमेट्रिक है। तो इतना तो पता चल गया कि कर्व किधर तरफ झुकेगा, x एक्सिस की तरफ। इतना हमें यह पता चल गया कि कर्व किसके तरफ झुकेगा, x एक्सिस की तरफ। कर्व किधर तरफ झुकेगा, x एक्सिस की तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x का भी पावर मान लो इवन है, y का भी पावर इवन है। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ y का और x का भी पावर इवन होता है तो हम समझ जाते हैं कि सिमेट्रिकल दोनों एक्सिस का है। ठीक है, और ना x एक्सिस ना y एक्सिस, तो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन लिखेंगे, फिर y इक्वल टू x। कब, जब x के जगह y और y के जगह x बैठा देंगे, इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो y के जगह अगर -1 भी बैठाओ, -y भी बैठाओगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए कर्व किधर सिमेट्रिकल है, x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक लिख दिया है, इसका मतलब हमें यह समझना है कि अगर y के जगह बच्चा -y बैठाएगा तो इक्वेशन चेंज कभी भी नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे देखो, अगर बैठाएगा अभी तो चेंज नहीं होगा। ओरिजिन से पास कराएंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग, लिखो बाय पुटिंग x बराबर 0 कोमा y बराबर 0 बैठाते हैं। Yes. तो y के जगह 0 का स्क्वायर, 2a माइनस एक्स के जगह 0 और x के जगह 0, तो 0 बराबर कितना हो गया, 0। तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय पुटिंग x बराबर 0 y बराबर 0। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर satisfied, both side of the equation are satisfied, both sides of the equation are satisfied, both sides of the equation are satisfied, so the curve passes through origin, so the curve passes through origin, so the curve passes through origin। ठीक है, समझ में आया क्या ना रे? तो origin से पास करेगा, ठीक है ना। ये लैंग्वेज सबको याद करते जाना है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो origin से पास नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता तो origin से पास नहीं होता। तो 2 नंबर पॉइंट भी हो गया, 1 नंबर भी हो गया। 1 नंबर में सिमेट्रिक था, 2 नंबर में ओरिजिन था। तीसरा नंबर आता है टेंजेंट ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर गया मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुरंत निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तीसरा हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का मतलब 0 0 ना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्या, अरे लोएस्ट डिग्री टर्म को किसके बराबर करना है, 0। LDT, L का मतलब हो गया लोएस्ट, D का मतलब हो गया डिग्री, T का मतलब हो गया टर्म। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को किसके बराबर करना है, 0। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। क्या, इस कर्व को ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2ay का स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर। और यहाँ पे लोअर डिग्री टर्म कहाँ है देखेंगे हम लोग, क्या, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 2। a को गिनना नहीं है, xy का पावर से वो खाली गिनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर 1 और इधर 2, 1 और 2 जोड़ने से कितना हो गया, डिग्री 3। और यहाँ पे x का पावर कितना दिया, 3। तो हमें लोएस्ट डिग्री टर्म चाहिए, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 2ay स्क्वायर। तो हमें 2ay स्क्वायर को किसके बराबर करना होगा, 0 का, है ना। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर मतलब क्या होता है, 2ay स्क्वायर को किसके बराबर करना होगा, 0। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 0। और y बराबर 0 का मतलब समझाया था, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंट हो जाएगा। हाँ जी, अगर y बराबर 0 होता है तो x एक्सिस टेंजेंट लिखते हैं, अगर x बराबर 0 होता तो y एक्सिस टेंजेंट लिखते हैं। मतलब x एक्सिस ये पता चल गया कि x हमारा x एक्सिस क्या बनेगा, कर्व का टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अरे उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ कट रहा है, क्या, किसका है, तो लिखा हुआ है इक्वेशन ओरिजिन के लोएस्ट टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है। नहीं, वैसे कुछ नहीं, इक्वेशन टेंजेंट ओरिजिन के लिए लोएस्ट टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है बस। हाँ, इक्वेटिंग द लोएस्ट टर्म टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना है तो लिखो, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है, ये याद रखना है। देख सकते हैं साइड में कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के हवाले करना पड़ता है, 0 के हवाले करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे,
बुक ठुला है देखा ना। लोएस्ट टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है। हो गया। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ठीक ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अरे देखो हो गया, 3 नंबर हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिखो चौथा नंबर में क्या है, इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, इंटरसेक्शन, हाँ कुछ भी लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन इसका मतलब 4x इंटरसेप्ट के लिए, 4x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y को 0, तो मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कटेगा वो निकालने के लिए y को हमें 0 करना पड़ेगा। तो y की जगह 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, किसी के साथ भी गुना करोगे तो 0 बराबर x क्यूब हो जाएगा, तो x बराबर 0। और x बराबर 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस हमारा टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन पे तो कटेगा ही, कट रहा ना, x बराबर 0 ले तो y बराबर 0, मतलब ओरिजिन से कटते हुए निकलेगा। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस टेंजेंट, तो 4x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करना पड़ता है, और 4y इंटरसेप्ट के लिए उसके बाद लिखोगे 4y इंटरसेप्ट, x को 0 के बराबर करना है। तो x को 0 मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला भी यहाँ 0 बैठा देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। मतलब ओरिजिन के अलावा कहीं और दूसरा जगह से पास नहीं करेगा, मतलब टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, आगे वाला ना, हाँ। उसके बाद एसिम्पटोट, एसिम्पटोट 5 नंबर में हम क्या निकालेंगे, ठीक है। तो एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या बताया था, देख लो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर करना पड़ता है, अदर पॉइंट नहीं निकलेगा, ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो दूसरा जगह से वो नहीं निकाल सकता। कोई जरूरी नहीं कि लिखा हुआ वो वाला पॉइंट को लिखते रहना है, अब ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो दूसरा पॉइंट नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, उसमें टेंशन लेना नहीं है। तो एसिम्पटोट 5वां नंबर में लिखेंगे। तो एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म को किसके बराबर करना पड़ता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का मतलब हाँ कहाँ पे है देख लो, एक्स क्यूब एक ही जगह है, उसका कोफिशिएंट को रे, हाईएस्ट डिग्री टर्म जहां पे है ना उसका कोफिशिएंट सब, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y लिखोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y, किसमें, y में देखना है, सिर्फ y में देखना है, लिखोगे वहां पे सिर्फ y में। तो देखो, तो y में देखेंगे, y तो एक ही 2 है यहाँ पे, तो y का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, ये वाला, किसी चीज का कोफिशिएंट क्या होता है, उसके साथ जो गुना रहता है, यहाँ पे क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y, तो y का हाईएस्ट डिग्री टर्म यहीं पे है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है 2a माइनस एक्स, तो उसको 0 के बराबर करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2a, तो यही है एसिम्पटोट, यही है एसिम्पटोट, यही है एसिम्पटोट, यही है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट वो कर्व होता है जो कहाँ पे टच करता है, इन्फिनिटी पे, कर्व को कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे। और रीजन देखेंगे कर्व का, रीजन क्या देखेंगे, हाँ रीजन के लिए वाई स्क्वायर को निकालना पड़ता है, हाँ बोला जाए,
तो उसका नहीं, y को देखना है। बार बार वाई तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन y को 0 के बराबर करना है। तो y में बोला है तो y को देखना है। तो y का हाईएस्ट पावर एक ही तो यहीं पे है ना, और तो कहीं y नहीं है। अगर यहाँ y का पावर 3 होता तो यहाँ 1 बराबर 0 लिखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पे चेंज करके ऐसे रहता x y का पावर 3 तो x बराबर 0 करते हैं। y का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, इधर तो 2 था, तो उसका जो कोफिशिएंट कितना है x है, उसको 0 के बराबर करता है। कुछ भी नहीं होगा तो वाई क्यूब होगा। हाँ, तो 1 बराबर 0 करता है। यहाँ y का हाईएस्ट पावर यही ना है, तो इसका कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो गुना है तो उसको 0 के बराबर करना है। तो x बराबर कितना आएगा 2 है। तो यही है क्या एसिम्पटोट बनेगा। एसिम्पटोट वो लाइन होता है जो कर्व को कहाँ पे करता है, टच करता है, इंफिनिटी पे। मतलब जो भी एसिम्पटोट बनेगा कर्व को टच नहीं करेगा। और कहाँ करेगा, ऐसा दिखना चाहिए कि कहाँ पे टच कर रहा है, इंफिनिटी पे। अब रीजन देखते हैं कि कर्व तो किधर बनेगा, दाना बनेगा। उसके बाद रीजन ऑफ द कर्व लिखो, थोड़ा सा 2 मिनट हो जाएगा। रीजन ऑफ द कर्व, अरे 6 नंबर में लिखो रीजन ऑफ द कर्व, लिखो 6 नंबर में रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द, रीजन का मतलब किधर किधर बनेगा, तो उसके लिए वाई स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। बोलो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स का पावर क्यूब 2a माइनस एक्स। अगर यहाँ पे y को निकालना चाहेंगे तो ऊपर में क्या होगा, x रूट एक्स बाई रूट अंडर 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसे। y को अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इसका पूरा का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो पूरा का वर्गमूल मतलब लिखो देयर इज नो पोर्शन ऑफ कर्व, यहाँ पढ़ जाएगा ना, और कर्व पोर्शन मतलब भाग रहे। देयर इज नो पोर्शन ऑफ कर्व ऑन द RHS ऑफ x बराबर 2 है। तो x बराबर 2 है के दाहिना तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा, ठीक है। सो उसके बाद लिखोगे द कर्व विल बी, इस तरह से बनेगा। इधर x एक्सिस लेना है, इधर y एक्सिस, ओरिजिन से पास कर रहा है। अरे मतलब 2 है, x बराबर 2 है ऑन द RHS ऑफ x बराबर 2 है। x बराबर 2 है के दाहिना तरफ, मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू लेगा तभी ना, ठीक है। तो इस तरह से दो कर्व विल भी इस तरह से बनेगा, इस तरह से खींच देना। और ये रहा एसिम्पटोट हमारा, ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व, तो दिख रहा है 0 0 से, ये रहा ओरिजिन ना। हाँ, ये रहा एसिम्पटोट। और y एक्सिस किस तरफ सिमेट्रिक है, कर्व टोर है। देखो y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस की तरफ है ना, इधर तरफ, और उधर x एक्सिस ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, टेंजेंट एट ओरिजिन हो गया। ओरिजिन अंधेरा का है हमारे।